हेलो स्टूडेंट्स, दिस बीके मैथमेटिशियन। सो आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड पे वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी अच्छी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाएं और वहां पे वो वीडियोस देखें। अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, अगर हम आगे चलकर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूटन डिवाइडेड एंड लैग्रांज करेंगे तो आपको वो वीडियो जरूर काम में आएंगी, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप डेरिवेशन कैसे करोगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाई वी यूज डेरिवेटिव्स इन दिस मेथड। जब भी हमारा कोई पॉइंट गिवन है और हमें उस पॉइंट पे जो है ना फाइंड करना है कि उस पॉइंट पे चेंजिंग कितनी होगी, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कितनी होगी, या आपने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हम किसको बोलते हैं, चेंज इन स्लोप्स एंड मतलब चेंज इन वेलोसिटी स्लोप मतलब क्या होगा। और सेकंड डेरिवेटिव व्हाई वी यूज सेकंड डेरिवेटिव्स, हमें कर्वेचर फाइंड करना होता है तो हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव हम क्यों करते हैं, चेंज इन द कर्वेचर। सो मैंने यहाँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री खोल दी, तो आप यू नो कि बेटर देन मी बिकॉज़ यू आर स्टूडेंट्स एंड यू आर कनेक्टिंग विद देम with this. So today our topic is derivative using Newton forward backward. अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो यूजिंग प्रूफ ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं देखा तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे मेरी सारी लिंक्स पड़ी हैं, या तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में सारी मेरी इंटरपोलेशन वाली वीडियोस पड़ी हैं, जितनी भी है न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड और बेसिल स्लिंग एंड न्यूटन डिवाइडेड लैग्रांज एंड बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स भी हैं, मैट्रिसेस एंड बाइसेक्शन रेगुलर फॉल्सी। तो अगर नहीं देखी तो आप मेरे जाके देख सकते हैं। सो हमें आज का टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड, देन हम आएंगे न्यूटन बैकवर्ड, देन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एग्जांपल ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाई वी, मतलब मैंने तो आपको बता दिया जिस भी पॉइंट पे हमारा पॉइंट गिवन होगी, अगर x = 1 है तो हमें 1 पे y की चेंजिंग क्या होगी, y की चेंजिंग फॉर एग्जांपल हमें 5 गिवन है तो उस पे डावा स्क्वायर हम जब डावा y पर डावा x अप्लाई करेंगे तो उस पे चेंजिंग कितनी होगी, डावा स्क्वायर पे कितनी होगी और थर्ड डेरिवेटिव पे कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या-क्या फाइंड करना है। डावा y अपन डावा x भी फाइंड करनी है एंड डावा स्क्वायर y अपन डावा x स्क्वायर भी फाइंड करनी है एंड डावा क्यूब x अपन y अपन डावा x क्यूब भी फाइंड करनी है। अगर हमें गिवन है डावा n x अपन डावा x पावर n तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें गिवन है डावा क्यूब तक इस बुक में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ग्रेस फॉल का बुक। सो आई एम गोइंग टू जस्ट डू दिस। सो सबसे पहले हम जल्दी टॉपिक को क्लियर करें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी है। हम इस वीडियो को जितना शॉर्ट बनाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। सो आपको पता है कि न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड। सो y = y नॉट, मैं लिख लेता हूं, आपको याद नहीं होगा, p डेल्टा y नॉट प्लस p -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस p -1 अपॉन p -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y नॉट प्लस p -1 p -2 p -3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा पावर 4 y नॉट, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई है। सो मैं यहाँ पे आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। ये फार्मूला है, ये आगे भी चलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आगे भी चलेगा अगर आप चलाना चाहें तो। डेल्टा पावर 5, डेल्टा पावर 6, डेल्टा पावर 7, डेल्टा पावर 8, तो आपकी मर्जी करें ना करें। तो हम इसका क्या लेते हैं, टेक डेरिवेटिव dy अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा। सो मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू। हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। हमें क्या करना है, डावा y अपॉन डावा p फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, p गिवन है, यहाँ पे x नहीं गिवन है। और हमारी x कहाँ पे आएगी, यू नो p = व्हाट, p = x - x नॉट अपॉन h। यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, डावा p अपॉन डावा x = व्हाट। ये दोनों फाइंड करके आपने चेन रूल पढ़ा होगा कि डावा y अपॉन डावा x = डावा y अपॉन डावा p डावा p अपॉन डावा x। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड। सो हम जल्दी इसका फॉरवर्ड पहले इसका लेते हैं कि इसका डावा p अपॉन डावा x क्या होगा, = यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, -0 होगा, क्योंकि x नॉट क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे h सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ बचेगा 1 अपॉन h। डावा p अपॉन डावा x = 1 अपॉन h, आप ये याद रख लें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डावा y अपॉन डावा p फाइंड करता हूँ। सो y नॉट प्लस डावा p अपॉन डावा y अपॉन p फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, y नॉट इज यू नो क्या होगी, y नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो प्लस p यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, और डेल्टा y नॉट बचेगा, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा y नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा y नॉट प्लस p -1 क्या होगा, p -1 = p स्क्वायर माइनस p क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2p - 1 क्या होगा, 2p - 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2p - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस यहाँ पे क्या, p - 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, p - 1, तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, p - 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएं, क्या होगा, p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 2p। तो p स्क्वायर 2p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p। ये आप खुद भी कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या मिला हमें, p क्यूब 3p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p। यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा, 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 क्या होगा, यहाँ पे 3 नीचे आएगा, 2 आपको पता है क्या है फार्मूला, डावा मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना क्या है, पावर को हम एक कम करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में लेके आए, जो पावर हमारा होगा n क्या होता है, n p n - 1 होगा, तो यहाँ पे n आएगा और जो होगा -1 होगा। आपको पता है डेरिवेटिव फाइंड करने का, इट इज वेरी इजी, डेल्टा क्यूब
वाई नॉट में ये मिटा देता हूँ ये वाली चीज, बस ये वाला आप फॉर्म लिखने क्योंकि हमें ये भी फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या है पी पी माइनस पी माइनस टू अपन पी ओवर इंटू पी माइनस थ्री, यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पी माइनस थ्री के साथ, तो क्या बचेगा पी पावर फोर माइनस थ्री पी क्यूब प्लस टू पी स्क्वायर, मैंने इसको इसके साथ किया, देन माइनस पी लेंगे, माइनस थ्री पी क्यूब प्लस नाइन पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी। यहाँ पे क्या है आप ये खुद भी कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, इसको इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, पहले इसको लोगे सबके साथ करोगे, देन इसको लोगे सबके साथ करोगे, यहाँ पे फोर पावर फोर बचा, यहाँ पे थ्री माइनस थ्री पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यूब, इसका क्या डेरिवेटिव आएगा फोर पी क्यूब माइनस 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 टू माइनस प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा नाइन पी क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा, सॉरी सिक्स पी, थ्री पी इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स, क्या होगा 18 पी स्क्वायर, देन प्लस 2p स्क्वायर, 2p का क्या होगा 11p स्क्वायर, और 11p स्क्वायर का हम अगर डेरिवेटिव लेंगे सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 22p माइनस 6p कितना माइनस 6 बचेगा। सो हियर वी हैव गॉट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस प्लस 4p क्यूब माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p, ठीक है, देन माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू हम चलते रहेंगे। सो ये था डावा वाई अपॉन डावा एक्स, हम पहले सो डावा वाई अपॉन डावा पी, अगर हमें क्या फाइंड करना है डावा वाई अपॉन सॉरी हमें क्या फाइंड करना है डावा वाई अपॉन डावा एक्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिला डावा वाई अपॉन पी डावा पी, यहाँ पे क्या मिला डावा पी अपॉन डावा एक्स। सो आपको पता है डावा वाई अपॉन डावा एक्स, अगर हम अपना चेन रूल करेंगे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट डावा पी, यहाँ पे है डावा एक्स डॉट, यहाँ पे क्या है डावा वाई अपॉन डावा पी, तो अब इसको यहाँ पे लिख सकते हो, अब इसे लिख सकते हो डावा वाई अपॉन डावा पी, इट्स नॉट अ बिग डील, यू आल्सो कैन राइट इट एज। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें डावा वाई अपॉन डावा एक्स मिलेगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे क्या मिलेगा डावा वाई अपॉन डावा एक्स में, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, सो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू डावा वाई अपॉन डावा पी डॉट डावा पी अपॉन डावा एक्स, तो मैं ये चीज मिटा देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या मिला है वन अपॉन एच, में यहाँ पे वन अपॉन एच लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एच, यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हमने ये फाइंड किया ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा वाई नॉट प्लस 2p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस यहाँ ये वाली चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4p क्यूब माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा पावर 4 वाई नॉट अप टू प्लस, ये चलता रहेगा, हम जहां तक भी चलाएंगे प्लस वाली डेल्टा पावर 5 डेल्टा पावर 6 डेल्टा पावर अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, हम ये डेल्टा पावर 4 तक नहीं चलाते, हम जहां तक हमें गिवन होगा डेल्टा, जहां तक हमें डिफरेंस गिवन होगा हम वहां तक ये चलाएंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट लास्ट में बताता हूं, आपको मतलब आगे वाली वैल्यूज कैसे मिलेंगे। सो हियर वी हैव गॉट दिस वन, सो यहां पे हम क्या पुट करेंगे p इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड x इज इक्वल टू x ना पुट करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे इज इक्वल टू डावा y अपॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं डावा y अपॉन डावा x इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे जहां पे p है वहां पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। सो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं 1 अपॉन h, ठीक है, यहाँ पे क्या है p नहीं है तो ये डेल्टा वाई नॉट हमें मिल जाएगा। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ हाउ कैन यू कैलकुलेट डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 2p माइनस 1, अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे क्या बचेगा 0 माइनस 1, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, राइट, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दिया डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस, यहाँ पे भी हम अगर 0 पुट कर देंगे ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा प्लस 2 बचेगा, देन यहाँ बचेगा माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस, अगर हम यहाँ पे भी 0 पुट कर दें माइनस यहाँ पे भी 0 पुट कर दें ये भी 0 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा पावर 4 वाई नॉट प्लस, अब तो ये चलता रहेगा हम जहां तक हम चलाना चाहें। सो सिंपलीफिकेशन करते हैं, ये क्या है ये 6 के इक्वल है 2 1 2 देन 3 टू द 6 क्या हो जाएगा 3 2 3 द 6, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल देन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 6 फॉर द 6 1 6 फॉर द 24, तो मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, यू आल्सो कैन गेट। सो उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट फाइंड और डेल्टा स्क्वायर नॉट डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, डावा क्यूब अपॉन डावा क्यूब वाई अपॉन डावा एक्स क्यूब फाइंड करेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट फोकस दे, हम जल्दी जल्दी वीडियो को शॉर्ट करके ये मैं मिटा देता हूं। आई होप आपने समझ ली होगी डावा पी अपॉन डावा एक्स हम कहां से फाइंड करें। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डावा वाई अपॉन डावा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यों मैं एक्स नॉट लिख रहा हूँ क्योंकि यू नो कि यहाँ पे क्या है हमें सॉरी न्यूटन फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं इनिशियल उठाते हैं, पहली वाली जो है नियर होती है टॉप पे, और न्यूटन बैकवर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं जब नियर बॉटम होती है, हम जो भी नियर हमें वैल्यू मिली होती है बॉटम वाली वो हमें यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन वैल्यू होगी जो भी एक्स नॉट x1 x2 होगी उनमें हम चेंजिंग फाइंड करेंगे। अगर हमें बीच वाली कोई फॉर्मूला लाइक वाइज वैल्यू मिले हुए हैं और हमें क्या है हमें इसकी चेंजिंग फाइंड करनी है डावा y अपॉन डावा x या डावा स्क्वायर y अपॉन डावा x या डावा क्यूब अपॉन डावा
डावा क्यूब y upon डावा x क्यूब, then हम बेसल और स्ट्रिंग अप्लाई करेंगे. We do not go for forward backwards because we have Bessel and string. It is accurate and easy to get. So that's why we are applying Bessel and string, derivation of Bessel and string. तो यहाँ तक आपने आई होप समझ लिया होगा. मैं ये वाली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ. I have remember. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x नोट करूंगा, क्योंकि हमें x नोट क्या होगी, वो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे x नोट, x1, x2, x3. अगर हमें कहे x नोट तो हम क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे. अगर हमें कहे x क्यूब की चेंजिंग फाइंड करो, कितनी होगी, इफ वी हैव गिवन 5 6 7 एनीथिंग. सो यहाँ पे हम x3 क्या फाइंड करेंगे, वेपर अप्लाई करेंगे. अगर यहाँ पे हमें गिवन यहाँ पे वैल्यू या यहाँ पे मतलब ये वाली मिडिल वाली वैल्यू मिली हुई है और हमें कह रहा है इसमें चेंजिंग फाइंड करो, देन वी विल अप्लाई बेसल एंड स्ट्रिंग फार्मूला. सो हियर वी हैव. तो यहाँ पे मैं ये चीज बता देता हूँ आपको समझाने के लिए लिखी. तो हमें क्या फाइंड किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन h फाइंड किया. देन यहाँ पे क्या है, डेल्टा y नॉट प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे 2 ही लिखता हूँ क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस 2 अपॉन सॉरी 1 अपॉन 3 डेल्टा क्यूब y नॉट, देन माइनस 1 अपॉन 4 डेल्टा पावर 4 y नॉट प्लस. हमने यहाँ तक ये चीजें फाइंड की. अब मैं आपको डायरेक्टली आगे बताता हूँ कि हाउ कैन यू कैलकुलेट. यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन क्या प्लस 1 अपॉन 5 डेल्टा पावर 5 y नॉट माइनस 1 अपॉन 6 डेल्टा पावर 6 y नॉट. ऐसे ही आप चलते आगे जहां तक भी आएगी वैल्यू आप वहां तक करते जाओगे. सो दैट्स हाउ, मतलब ये है हमारा कुछ मेथड, शॉर्ट तरीका. प्लस और माइनस लगा के 1 अपॉन 5 1 अपॉन 6 ऐसे ही आप आगे फाइंड करोगे ना, आप ऐसे ही जो है ना गेट करोगे. तो ये था हमारा डेल्टा 6. अब डेल्टा 7 डेल्टा 8 भी ऐसे ही जा सकते हो. सो नाउ वी हैव टू फाइंड डेल्टा स्क्वायर y अपॉन डेल्टा डावा x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट. सो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस वन. मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ. आई होप आपने ये चीजें समझ ली होगी. इट इज वेरी वेरी इजी, जस्ट आप फोकस करें. मैंने बिल्कुल ही एलोबरेट वे से लिखी हुई है. तो यहाँ पे आप कैसे इसको फाइंड करोगे, डेल्टा स्क्वायर डावा स्क्वायर y अपॉन डावा x स्क्वायर इज इक्वल टू डावा अपॉन डावा p नॉट डावा y अपॉन डावा x नॉट डावा सॉरी डावा p देन डावा p अपॉन डावा x. सो दिस इज द सॉरी डावा p upon डावा x. So this is the method of finding डावा square y upon डावा x square. So this is the way of finding डावा square upon डावा x square. So I'm not going to elaborate that how can you calculate these values or these one, because you have already learned in very lower classes like this first year or intermediate classes. So you also can understand. तो हम इस वे को ही समझ कर यहाँ पे करेंगे. ये वाली चीज भले यहाँ पे आप लिख लें क्योंकि ये एक्यूरेट है. बस ये वाली हमें दोनों गिवन है, बस इसको डावा अपॉन डावा p से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ जो हमें सॉरी So this is the way of finding डावा स्क्वायर y upon डावा x स्क्वायर. So मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप समझ सकते हो ये वाली चीजें खुद ही. So how can you करके मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ डावा स्क्वायर y upon डावा x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन h क्या हो जाएगी, 1 अपॉन h स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमें डावा स्क्वायर y upon डावा x स्क्वायर फाइंड करनी है. तो जल्दी से हम इसको ब्रैकेट बंद कर दें. हम अब ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, हमें ये वाली ही वैल्यू चाहिए. मतलब यहाँ पे जो है, मैं अगर यहाँ पे ये वाली चीज लिख दूं तो आप खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि हमें ये वाला नहीं मेथड चाहिए. यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी फाइंड किया ना p 0 पुट करके. अगर हमें ये वाली चीज होगी तो वी कैन कैलकुलेट इजीली, क्योंकि यहाँ पे हमें देन इसका डेरिवेटिव लेना है, देन उसको फाइंड करना है. तो ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ. ये सामने ही है. यहाँ पे क्या डेल्टा y नॉट, अगर इसका डेरिवेटिव लगाएंगे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टर, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, डावा p. क्या मैंने लिखा था, डावा स्क्वायर y अपॉन डावा x स्क्वायर इज इक्वल टू डावा अपॉन डावा p, देन डावा सॉरी डावा y अपॉन डावा x डॉट डावा p सॉरी डावा p अपॉन डावा x. तो यहाँ पे यही हमें चीज गिवन है. अगर हम डावा y अपॉन डावा p फाइंड करें, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें डबल, सो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. देन हमें क्या मिलेगा, 1, देन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा. देन यहाँ पे मैं यहाँ पे चीज लिख देता हूँ. यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2p. यहाँ पे p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. देन 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेथड पता है कि अगर हमें कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल या कुछ भी गिवन है तो वहां पे क्या हो जाएगी, वेरिएबल वाली p होगी और कांस्टेंट वाली आपको पता है क्या होगी. तो मैं आपको ये बेसिक नहीं समझा था, बस यहाँ पे 1 0 हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल, मैं यहाँ बस लिख देता हूँ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल हमें बचेगा. तो यहाँ पे दोनों खत्म हो जाएंगे. क्या बचेगा, डेल्टा स्क्वायर y नॉट बचेगा प्लस. यहाँ पे एक्यूरेट जल्दी से जल्दी कर देता हूँ. यहाँ पे 3p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6p क्या हो जाएगा, 6p 3 to the 6. यहाँ पे बचेगा 6p. देन यहाँ पे क्या है, माइनस, हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 अपॉन 1 है, तो हमें यहाँ से ही अपॉन में लेना है. ये हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, 6 माइनस 6p, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे p, तो क्या बचेगा, माइनस 6 बचेगा. ये 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे डेल्टा क्यूब y नॉट आप लिख सकते हैं
डेल्टा क्यूब वाई नॉट, देन प्लस आप करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या 4p क्यूब, देन इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा 12p स्क्वायर, देन इसका लेंगे माइनस 18p स्क्वायर, क्या होगा 36p, माइनस 36p क्या होगा माइनस 36p, यहाँ पे इसका क्या होगा 22 होगा क्योंकि p 1 हो जाएगा, देन प्लस 22, देन यहाँ पे माइनस 0 हो जाएगा, देन अपन 4 फैक्टोरियल बचेगा, 4 फैक्टोरियल, देन डेल्टा पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू ये यहाँ तक चलता रहेगा। सो मैं ये वाली चीज मिटा दूं, ये था बस मेथड आपको समझाने का कि हाउ कैन यू कैलकुलेट डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा एक्स स्क्वायर इन शॉर्ट फॉर्म। सो यहाँ पे क्या है, डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। मैं जहां पे p है वहां पे क्या करूंगा 0 पुट कर दूंगा आगे, देन जहां पे x है वहां पे x नॉट पुट कर दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट हो जाएगा, यहाँ पे आप x नॉट भी लिख सकते हैं, यू आल्सो कैन राइट, प्लस यहाँ पे p है ये 0 माइनस 6 हो जाएगा, देन माइनस 6 क्या बचेगा माइनस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन डेल्टा क्यूब वाई नॉट बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 0 माइनस ये भी 0, 0 माइनस 0 प्लस 22 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 22 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू यहाँ से आप यहाँ तक चलते जाएंगे, देन वी हैव हियर डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा स्क्वायर डावा स्क्वायर वाई नॉट, सॉरी डेल्टा नॉट डावा, दिस इज डेल्टा, दिस इज डावा। सो बस गलतियां हो जाती हैं, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, 3 into 2 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, 6 कैंसिल क्या बचेगा माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट बचेगा, सॉरी आई हैव जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sorry I have just made a little bit mistake, I'm just going to accurate it, so now I square y naught, so here we have calculate, यहाँ पे हमें क्या बचेगा सॉरी यहाँ पे हमें डेल्टा स्क्वायर, तो यहाँ पे डेल्टा क्यूब वाई नॉट बचेगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस 22/4 फैक्टर ये इज इक्वल टू 24 है, आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो हो जाएगी 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4, यहाँ पे क्या बचेगा 11/12 डेल्टा पावर 4 वाई नॉट, आई थिंक वी हैव या प्लस अप टू ये यहाँ जहां तक हम जा रहे हैं ये यहाँ तक, सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डावा स्क्वायर वाई नॉट, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डावा स्क्वायर वाई नॉट, डावा y अपॉन डावा x इज इक्वल टू x नॉट, तो ये हमारा मेथड फाइंड करने का डावा स्क्वायर y नॉट। फिर हम अगर हमें डावा क्यूब अपॉन y अपॉन डावा x क्यूब चाहिए तो हमें यहाँ पे 1 अपॉन x क्यूब होगी, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ डेल्टा क्यूब y नॉट, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये यहाँ पे p नहीं है क्योंकि इसका p 0 हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा क्यूब y नॉट बचेगा, अगर आप मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ -1 3/2 क्या बचेगा -3/2 डेल्टा पावर 4 वाई नॉट प्लस अप टू ये यहाँ तक चलता रहेगा। मैं क्यों देखा शॉर्टकट, आप डेरिवेटिव तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन क्या उठाओगे आप ये वाला फार्मूला उठाओगे, इसका डेल्टा क्यूब उठाओगे, देन आपको सॉरी डावा स्क्वायर उठाओगे, डावा स्क्वायर का डावा क्यूब लोगे तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। सो that was all about from my side. You also can calculate derivation. It is very easy. ये बेसिक क्लासेस की है, तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा, क्योंकि बहुत से बच्चे चैनल में अटक जाते हैं, उनकी बेसिक भी बहुत ही कमजोर होती है, so that's why I just solved this one. If you have any query, any question, do ask in comment box. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ इसी वीडियो में न्यूटन बैकवर्ड है, मैं आपको सिर्फ डेमो बताऊंगा, डावा स्क्वायर और डावा क्यूब आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे माइनस प्लस, बस साइन चेंज होगी, बाकी वैल्यू सेम ही रहेंगे। तो जल्दी से आप इसकी छोड़ ले, तो हम दूसरी तरफ आए और न्यूटन बैकवर्ड करें। सो हम जल्दी यहाँ पे कर देते हैं, हमने अभी न्यूटन फॉरवर्ड किया, फिर हमें क्या करना है न्यूटन बैकवर्ड करना है। सो व्हाट द फार्मूला ऑफ न्यूटन बैकवर्ड में जल्दी करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो यहाँ पे क्या न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला y इज इक्वल टू y नॉट प्लस नेबुला y नॉट प्लस p प्लस 1, यहाँ पे p आएगा सॉरी अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर y नॉट प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला पावर क्यूब y नॉट प्लस अप टू ये चलता रहेगा जहां तक ये चलाना चाहें। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डावा स्क्वायर सॉरी डावा स्क्वायर y अपॉन डावा x स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हमें क्या फाइंड करनी है, डावा y अपॉन डावा p अपॉन डावा x, ये चेन रूल है आपको पता है। यहाँ पे हमें ये वाली चीज मिल जाएगी डावा y अपॉन डावा p, फिर यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये हम यहाँ से फाइंड करें, p इज इक्वल टू x माइनस xn अपॉन h, व्हाट इज xn इज बॉटम वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू जो होती है हम वहाँ पे xn, क्योंकि पेपर में हमें नीचे वाली वैल्यू चाहिए जो नीचे वाली होती है। सो हम इसका डावा p अपॉन डावा x कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन h हमें मिलेगा, यू कैन कैलकुलेट डेरिवेटिव। सो हियर वी हैव गॉट 1 अपॉन h, सो यहाँ पे डावा y अपॉन डावा p फाइंड करें। यहाँ पे मैं फॉर इसलिए क्योंकि नहीं कर रहा क्योंकि आप यू कैन आल्सो कैलकुलेट, क्योंकि हमने न्यूटन फॉर्मूला में अभी भी कैलकुलेट की है, तो मैं बस मेथड को शॉर्ट बनाता हूँ, वीडियो को शॉर्ट बनाता हूँ, इसलिए मैंने चीज स्किप की है। मैं आपको बस रिटन में समझा दूंगा। y नॉट पे क्या आएगा 0 प्लस, यहाँ पे p है, p 1 हो जाएगा, डेल्टा y नॉट में बचेगा प्लस p, यहाँ पे क्या p स्क्वायर प्लस p बचेगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा 2p प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर y नॉट प्लस, यहाँ पे क्या है मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ 2 सॉरी p स्क्वायर प्लस p प्लस 2 क्या मिलेगा p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p, क्या मिलेगा p पावर क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस
6p प्लस सॉरी यहाँ पे 0 सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा। देन ये क्या है हमारा डेरिवेटिव 3p स्क्वायर, एम आई राइट, या प्लस 6p प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबुला पावर क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू आप यहाँ तक चलते जाएंगे। सो यहाँ से हमें ये चीज मिली। देन हम क्या करेंगे, हम ये इसको साथ में लिख जाएंगे, डावा स्क्वायर वाई अपॉन डावा पी स्क्वायर में लिख देता हूँ। ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली 1 अपॉन एच, और यहाँ पे हम मैं बोलता हूँ p इज इक्वल टू 0 पुट करो एंड x इज इक्वल टू x इनपुट करो, क्योंकि हमें xn वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे वाली वैल्यू उठाते हैं, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू इसलिए उठाते हैं क्योंकि न्यूटन बैकवर्ड है, नाम ही बैकवर्ड है, तो हम नीचे वाली उठाएंगे। सॉरी मैं आपको पिछली वाली वीडियो में प्रीवियस में बहुत जो है ना इसकी जानकारी दी, वहां पे जाए जल्दी आपको बात समझ में हो जाएगी। तो जल्दी से हम करते जा रहे हैं, p को 0 पुट करना है, यहाँ पे 0 ऑलरेडी 0, यहाँ पे p नहीं है तो नेबुला y नॉट में यहाँ लिखूंगा प्लस, यहाँ पे p है तो ये 0 हो जाएगी, 0 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर y नॉट सॉरी y नॉट प्लस, देन यहाँ पे क्या है 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2, यहाँ पे भी 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 फैक्टोरियल, देन नेबुला क्यूब y नॉट प्लस अप टू ये चलता रहेगा जहां तक भी चले। देन हियर वी हैव सॉरी 1 upon h, so here we have got sorry यहाँ पे डावा y upon डावा p है, नॉट डावा, यहाँ पे हमने डावा y upon डावा p निकाला है, सॉरी। देन हम डावा स्क्वायर y upon डावा x स्क्वायर कैसे फाइंड करें, जैसे हमने वहां पे फॉरवर्ड में किया था। सो मैं यहाँ डायरेक्टली बस डावा स्क्वायर y upon डावा p स्क्वायर लिख देता हूँ। सो यहाँ पे डावा स्क्वायर y upon डावा p सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर है, सो कैसे लिखेंगे डावा x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1 upon x स्क्वायर हो जाएगा, देन नेबुला यहाँ पे क्या नेबुला स्क्वायर y नॉट हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1/2 हो जाएगा, देन नेबुला स्क्वायर y नॉट सॉरी क्यूब y नॉट प्लस 1/3 नेबुला पावर 4 y नॉट, देन अब तो ये चलता रहेगा जहां तक भी चले। सॉरी 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 सो हमने क्या यहाँ तक फाइंड किया, सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ 1/, यहाँ पे क्या 6 बचेगा, देन इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3, देन आगे चलेंगे 1/4 नेबुला पावर 4 yn, यहाँ पे y नॉट लिखो yn क्योंकि यहाँ पे हमें yn ही लिखनी है क्योंकि हमें बैकवर्ड है, देन प्लस 1/5 नेबुला पावर 5 yn प्लस अप टू ये चलता रहेगा। देन हाउ कैन यू कैलकुलेट डावा स्क्वायर y अपॉन डावा x स्क्वायर, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे डावा y अपॉन डावा x है, सो आई जस्ट मेड लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे डावा स्क्वायर y अपॉन डावा x स्क्वायर में यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो यू आल्सो कैन कैलकुलेट इजीली, जैसे हमने फॉरवर्ड में किया था वैसे ही वैल्यूज आएंगे, जस्ट हमने सारे जो है ना प्लस में मैंने क्या का साइन चेंज होगी, जहाँ पे माइनस होगा वो सारी प्लस हो जाएंगी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सॉरी यहाँ 1/1 x स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या बचेगा नेबुला स्क्वायर y प्लस नेबुला पावर क्यूब yn प्लस 11/12 नेबुला पावर 4 yn प्लस 5/6 नेबुला पावर 5 yn प्लस अब तो ये चलता रहेगा जहां तक भी चले। सो ये है हमारा फार्मूला, अगर हम किसी भी को पॉइंट का कर्वेचर फाइंड करें, क्योंकि आपको पता है क्यों हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फाइंडिंग द कर्वेचर इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सो सेम वे है, यहाँ पे मैं डावा क्यूब भी लिख देता हूँ डायरेक्टली, डावा क्यूब ऑफ y अपॉन डावा x क्यूब इज इक्वल टू 1/s, ये स्क्वायर है, देन यहाँ पे क्या बचेगा सॉरी यहाँ पे डावा y अपॉन डावा x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा डावा h क्यूब, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्यों लिखता हूँ क्योंकि नो हाउ कैन यू कैलकुलेट डेरिवेटिव्स, हाउ कैन यू सॉल्व डेरिवेटिव्स, सो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप भी सॉल्व कर, देन हम नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एग्जांपल्स पे, देन हमारी एक्सट्रीम और बेसिस भी हमें करना है, सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इट इज वेरी वेरी इजी। मैं बस बच्चों जैसा आपको एक एक चीज नहीं समझा सकता क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, आपको वीडियोस को भी आपको शॉर्ट चाहिए, सो आपको वीडियो भी शॉर्ट चाहिए, देन मैं यहाँ पे देख देता हूँ डेल्टा क्यूब, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा डेल्टा क्यूब y n प्लस 3/, सो प्लस 3/, तो प्लस क्या मिलेगा 3/2 डेल्टा पावर 4 yn प्लस अब तो ये चलता रहेगा जहां तक भी चले। सो यहाँ तक हमारा था डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा x क्यूब, आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, सो मैं अब सारा बोर्ड नहीं भरूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर आपको किसी वैल्यू की कहे इसकी चेंजिंग पॉइंट आप जो है ना फाइंड करो कि इसकी नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट क्या आएगी, देन उसकी कर्वेचर पॉइंट क्या आएगी, देन चेंज इन कर्वेचर क्या आएगी, मतलब जहां पे कर्व जो है ना कर्वेचर होता है, सो मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री यहाँ से नहीं निकालूंगा जल्दी से क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो बस आपको ये मेथड चाहिए समझने के लिए, देन यू विल गेट इजीली। आई स्टार्ट एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए कि आपको से सारे टॉपिक्स आए। सो डेटा वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, सो बाय।